نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یہ خطبہ ہے جس کو خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں، یعنی جب مسلمانوں کا کوئی اہم کام ہو، شادی بیاہ بہت اہم کام ہے، اور کوئی بڑا کام کرنا ہو گاؤں میں، ملک میں، علاقے میں، کوئی بڑی پنچایت ہو، اس وقت بڑی ضرورت ہوتی ہے تو اسی ضرورت کے تحت یہ تقریر ہوتی ہے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل تھے، سب سے بڑے وہی تھے اللہ تعالیٰ کے بعد. اللہ تعالیٰ کو تو پوچھنا ہی نہیں، وہ تو خالق پیدا کیا سب کو. لیکن جو مخلوق ہیں، جو جتنی لوگوں کو، جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس میں سے سب سے بڑا کس کو بنایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے افضل آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے اور ان سے بڑا کوئی نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. تو وہ یہ تقریر کرتے تھے. مجھے نہیں سمجھا جو تقریر میں نے ابھی کی ہے، لیکن وہ تقریر عربی میں ہے. جو سب سے بڑا آدمی ہو، سب سے اچھا ہو، سب سے اہم کام کے لیے جس تقریر کو کرتا ہو، وہ تقریر کیسی ہوگی؟ سب سے اچھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسی لیے یہ تقریر سب سے اچھی ہے جو حدیث کی کتاب میں لکھی ہے. بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اس نیک مجلس میں، یعنی نکاح کی مجلس میں، ہم لوگوں نے ٹھیک وہی تقریر کی ہے، وہی خطبہ پڑھا ہے جو ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. بڑا اچھا کام ہو گیا.
इससे अच्छा काम कोई नहीं होगा। लेकिन दुनिया में कोई ऐसी तकरीर सुनी है जो समझ ही में ना आए? अब बड़ा अच्छा भाषण रहा, हाँ? इन साल का सबसे अच्छा भाषण, तकरीर, बयान किसका था? फला आदमी का था। अब पता चला कि वो एक आदमी ने कुछ समझा ही नहीं। वो अच्छी तकरीर होगी क्या? वो अच्छी होगी, लेकिन आपको कुछ तो पल्ले पड़ा नहीं, तो ऐसे ही आप कह रहे हैं कि हाँ 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 कह रहे हैं। अरे अल्लाह के नबी की बात आई है तो हर मुसलमान हाँ कह देगा, गैर मुस्लिम भी कह देता है कि नहीं नहीं उनकी बात है तो बड़ी अच्छी होगी, सच्ची होगी। उनके ज़माने में भी लोग कहते थे कि नहीं कहते? अगर मोहम्मद साहब ने कहा है तो उनके दुश्मन थे तब भी कहते, उन्होंने कहा तब ठीक हो, कहते थे कि नहीं कहते थे? जब उन्होंने कहा तो ठीक होगा। तो उनकी बात है तो ठीक है, लेकिन तकरीर जो है वो अच्छी तकरीर इसीलिए होती है कि कुछ उससे फ़ायदा, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा हो। सो रहे हैं क्या आप लोग? बहुत देर किए आप लोग? हमको बता दें 10 बजे आएंगे, तो सहेज रहे थे आप लोग, तो देर किए तो थोड़ी देर सुनिए मैं जो बात कर रहा हूँ। ये तकरीर अरबी में है, अरबी हम लोगों को पल्ले पड़ी नहीं, तो ये बताइए कि ऐसी तकरीर का क्या फ़ायदा जो कुछ समझ में नहीं आई? तो दो ही रास्ता है, या तो मैं पूरी तकरीर का माना मतलब बयान करूं, जाहिर बात है आप लोगों ने बहुत देर कर दी और देर हो जाएगी। तो दूसरा रास्ता क्या बचेगा? इस तकरीर को मौलाना लोगों से चाहे किताब में उसका माना मतलब लिखा हुआ जरूर पढ़े, ठीक है ना? नहीं तो लंबी तकरीर हम सबका मतलब समझाने में बहुत देर हो जाएगी। तो अच्छा तरीका यही ना कि आप लोग इसको ज़रूर सुने, क्योंकि सबसे बड़े की तकरीर है, उनसे बड़े की कोई तकरीर नहीं है। गिरदाबंद चांद दरवा में अगर अमेरिका का वजीर आजम आ जाए, खाना काबा से इमाम साहब आ जाएं, तो सारा आदमी टूट पड़ेगा कि नहीं टूट पड़ेगा, और सुनने के लिए बेचैन रहेगा। अल्लाह के नबी जो सबसे अफजल थे, उनकी सबसे अफजल तकरीर अच्छी, और हम लोगों ने कुछ नहीं, न समझा न सुना। बेहतर है कुछ, लेकिन अरबी में कहते हैं कि माला युद्र को कुछ दो ला युद्र कुछ। अगर सब नहीं तो थोड़ा सा तो बताना चाहिए ना कि क्या है इसमें, तो थोड़ा सा इसमें से बताते बताते भी लंबा हो जाएगा, नहीं बताए। लेकिन इसमें अल्लाह की तारीफ, अल्लाह ही ताला कोई काम कराते हैं तो होता है, इसलिए उनकी तारीफ हो, उनकी बड़ाई बयान। हमारे बस की बात नहीं है कि हमको बेटा बेटी हो जाए, अल्लाह ताला ना दे, वही दिए है ना। हमारे बस की बात नहीं कि उनको पढ़ा लें बढ़ा लें, बचपने मर जाते हैं। सब अल्लाह की तारीफ है, और ऐसा दिन आ जाता है जिसमें हम खुश होते हैं, शादी ब्याह करते हैं। ये सब अल्लाह ताला करते हैं हमारे करने से। कितने लोग शादी पैसे लेके बैठे हुए हैं, खूब पढ़ा लिखा के बैठे हुए हैं, शादी नहीं हो रही जल्दी। तो अल्लाह ताला ही कराते, तो तारीफ किसकी होनी चाहिए? अल्लाह जल्ल शान। ये फलां ने ऐसे किया, फलां ने वैसे किया, कुछ नहीं किया। अल्लाह ताला ने जिसको तौफीक दी उसने कर लिया, अल्लाह ने जिसको नहीं दिया वो कुछ नहीं कर पाता है। तो हम लोग किसी लन फन की बात न करें, इधर उधर की, अल्लाह की तारीफ करें जो ये दिन दिखाया है दोनों घर वालों को। और आप लोग भी सहूलिया और बाराती और हम लोग भी किसी न किसी हैसियत से शरीक होते ही हैं, तो अल्लाह की तारीफ है। उसके बाद अल्लाह ही से मदद तलब हर मामले। शादी ब्याह हो रही है तो इस शादी में जो कुछ भी अल्लाह से मदद मांगे, दुल्हा दुल्हन भी, दोनों घर वाले भी, सब लोग अल्लाह से मदद मांगे कि ये काफिला ईमान के साथ, अच्छाई के साथ, मोहब्बत के साथ बहुत दूर तक चले, बहुत देर तक चले। समझा कि नहीं समझ? अल्लाह से मदद मांगनी है। और अल्लाह से गुनाहों की, हर कदम पर गुनाह हो रहा है, एक नेकी यही निकाह वाला हो रहा है, बकिया तो सब बारात, ये सामान, ये तमाशे, एक महीने से लिखा है क्या ये? हाँ, बड़ा गड़बड़ मसला है। तो गुनाह बहुत हो रहा है, नेकी कम हो रही है, गुनाह ज्यादा हो जा रहा है। नेकी करने जा रहा है, शादी ब्याह से तो अच्छा काम कोई है नहीं जिंदगी में, माँ बाप के लिए हो, चाहे खानदान के लिए, चाहे इलाके के लिए हो। सबसे अच्छा जो शादी कराता है
लगाता है, बिचवनिया बनता है, बड़ा काम है ये, लग नहीं समझा। तो उसमें तो कोई वक्त आजकल लगाता नहीं है। असल क्या कर किसमें लगाते हैं? सरंजाम में, यानी इंतजाम में। तो ये सब चीजें सब उसमें से अक्सर गुनाही के काम हो जाते हैं। नहीं तो सादा इस्लाम में सादा सादा शादी लिखी है। इसलिए गुनाहों से माफ़ी मांगनी है कि अल्लाह ताला कदम कदम पर गुनाह हो रहा है, वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। इसी पर बात ख़त्म कर देता हूँ यहाँ इस सिलसिले की। और हमारे नबी ने इसमें क्या कहा, और अल्लाह से की तारीफ़ की, अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह से कहा कि गुनाहों की माफ़ी मांगो, खुद मांगी। आपसे गुनाह होता था क्या? तो आपसे गुनाह नहीं होता था, तो इसका मतलब ये कि हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, बड़ा होशियारी से चलना, नहीं चल नहीं पाओ। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। ऐ अल्लाह, एक दुश्मन इतना तगड़ा है कि वो तो हमको फुर से उड़ा दे, जब चाहेगा मिसल दे। इतना खतरनाक दुश्मन है, उससे कोई बचेगा नहीं जब तक तू अपने किला में ले आकर के हमको बचाएगा। नऊज़ुबिल्लाहि मिन शुरू, तू ही बचाएगा अपने किले में ला करके, वरना दुनिया की सारी फौज फेल हो जाएगी। उस दुश्मन से बचाना। कौन सा दुश्मन है वो? मिन शुरूरि अनफुसिना, अपना नफ्स, अपना मन, अपनी दिलचस्पी, हमारी ये ख्वाहिश है। समझा कि नहीं समझा? सब इससे बड़ा पापी कोई नहीं है और इससे बड़ा आपका दुश्मन कोई नहीं। जो मन नहीं मान रहा है, भाई ने कह दिया तो आसमान हो गया, अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने कहा, कुरान घर में रखा हुआ है, वो कुछ नहीं। सारी दुनिया बर्बाद हो रही है शादी ब्याह के मसले में, कुछ नहीं है वो। जहेज में, लन में, फन में, बारात में, खरीदारी में, तमाशे में, सब की। तो सबसे बड़ा ये मन मान जाएगा तो सारी दुनिया समझिए मान जाएगी। इस दुश्मन से कोई आपको आप कहे कभी नमाज पढ़ने में, आप कहे नमाज पढ़ने का तो जान खा पा देंगे, कहेगा ये गलत काम करो तो आपका कैसे कर दूंगा। लेकिन अपना नफ्स क्या करता है? रात के अंधेरे में, नहीं ये इससे क्या होगा, बड़ी जठासाई होगी, बड़ा ये होगा। अपना नफ्स जब करेगा तो कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए अल्लाह से हमेशा करना चाहिए, अल्लाह हमको बचाना, अल्लाह बचाना, नहीं तो सारी दुनिया मिलकर भी नहीं बचाएगी। और आप अपने नफ्स के शर से बचे तो सारी दुनिया कहती रहे बारात ले चलो, दुनिया करो, तमाशे करो, ये करो। आप कहेंगे नहीं नहीं, बस शरीयत मानना है, मन नहीं मानना। हर मामले में यही करना भाई, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, पड़ोसियों का हक अदा करना है कि नहीं, और जितने हुकूक हैं सब हैं। तो ये बात यही आगे है कि शादी ब्याह करनी हो तो सबसे अच्छा तरीका शादी ब्याह के सिलसिले में या आम बात तो कुरान की बात सुनो, उसमें बड़ी हिदायत है, सबसे अच्छी बात है। और कोई काम करना हो तो नबी साहब ने जैसे किया वैसे करो, उससे अच्छा कोई आइडियल और नमूना नहीं। और आखिर में वो 3 आयतें जो मैंने कुरान की पढ़ी हैं, तो एक में मुसलमानों से जिक्र है कि आज शादी होने जा रही है, 2 खानदान मिल रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से रहेंगे, आज से रिश्ता कायम नहीं। आखिरी वक्त तक हर मामले में, हर आदमी के मामले में अल्लाह से डरना है। समझेंगे नहीं? समझ हर मामले में ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अल्लाह से डरते रहो। जब मौत आए तो उसी हालत में आए तुम अल्लाह की बात माने हुए। कितने लोग सजदा में मरते हैं भाई, कितने लोग दूसरे के बोझ इस तरह लाद करके मरते हैं, दूसरों के काम में कितने लोग मरते हैं, या अल्लाह नमाज में कितने लोग मरते हैं। वह सच्चाई पर हर वक्त रहना है, ताकि मौत जब भी आए तो सच्चाई अच्छाई के रास्ते पर रहें, भलाई के काम पर रहें। तो ये मुसलमानों से कहा गया है, या अय्युहल्लज़ीना। लेकिन दूसरी इसके बाद वाली जो आयत पढ़ी है, या अय्युहन्नास, सारे भाई दुनिया के सारे इंसानों से कहा गया, मुसलमानों से नहीं, सारे इंसानों से। जरा गौर सुनिए, बात खत्म हो रही है। सारे इंसानों से कहा गया है कि ये रिश्ता जो आज हो रहा है मुसलमान है, मुसलमान है। नहीं नहीं, ये रिश्ता पुराना है। आदम अलैहिस्सलाम जो थे, उन्हीं से उनकी बीवी को पैदा किया था, और उसके बाद दुनिया में सारे लोग फैल गए तो खून एक ही है। धर्म, मजहब, तमाशे, मुल्क, मिल्लत, दुनिया सब अपना बना लिया लोगों, और अल्लाह का दिन एक ही है। अल्लाह के
इंसान एक ही पैदा कर, उसी का खून सब में दौड़ रहा है। आपने आकर के पहले बंटवारा किया धर्म का, फिर मुल्कों का, बर्रे आज़मों का, अमेरिका है तो हम हिंदुस्तानी हैं, तो ये फलानी है, ये सब एक खून दौड़ रहा है। तो कहा कि उस अल्लाह से डरो जिसने एक ही खून से तुमको बनाया, अनेक खून नहीं है, सब एक है, सबका हक अदा करना है। समझा कि नहीं समझा? सिर्फ फलाह का हक अदा करके काम नहीं चलेगा, सबका हक अदा करना है। उसमें और भी बड़ी अच्छी चीज़ है। तीसरे में फिर मुसलमानों से है कि मुसलमानों तुम्हारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, तुम अल्लाह को जानते हो, अल्लाह के बंदे को जानते हो, सबकी रिश्तेदारियाँ पाती, सारी दुनिया में सब एक दूसरे से रिश्तेदार हैं। धर्मों की बुनियाद तो बंटवारा नहीं होगा, अल्लाह ने बंटवारा को ख़त्म कर दिया है। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी कहता हूँ, लड़के वालों को हुक्म है कि लड़की जब दुनिया के रवाज है कि खूबसूरत देखते हैं, खूबसूरत मिल गई तो कहा ब्याह भाई, इससे अच्छी कहाँ मिलेगी, कोई सुगड़ है। कुछ लोग माल मिल जाता है तो कहते हैं कि शादी कर लो, और कुछ लोग कहते हैं इतना इससे बड़ा ख़ानदान क्या मिलेगा, इसमें शादी कर लो। हमारे नबी ने कहा कि ये तीन चीज़, एक और चीज़, कुछ लोग देखते हैं कि लड़की बड़ी नेक है तो लड़का वाले कहते हैं कि फट से ब्याह हो। तो चार चीज़ें देख के सारी दुनिया शादी करती है, या तो माल, या तो खूबसूरती, या ख़ानदान, या नेक अखलाकमंद लड़की। तो अल्लाह के नबी ने कहा फस फर बेजात की दीन, लड़के वालों सुनो, जो आदमी नेक लड़की तलाशेगा, अखलाकमंद तलाशेगा, फस फर बेजात की दीन, तो वो आज ही से खूब कामयाब होगा। अब कहने मौलाना साहब ने दुआ नहीं कराई बरकत के लिए दोनों की, लड़की अच्छी तलाश लीजिए, जोरदार हो गया, सोने में हाथ पड़ गया। और बकिया तीन चीजें मिल गई जो आपने तलाशी, माल, दौलत, नाक, खानदान, लड़की अच्छी नहीं मिली, तो जानते क्या होगा? क्या होगा? तरबत यदाक, आज ही से हाथ मिट्टी में। तो अब हम लोग ढूंढेंगे ना, लड़के जवान तो नजर ही नहीं आ रहे भाई, जिनकी शादी नहीं हो सुन रहे हैं, अरे नहीं सुने तो गार्जियन सुने, मैं नहीं समझा। हमें एक लड़की मिले तो बकिया माल हो, कुछ भी ना हो, फट से दिया। ये तो लड़के वालों को हो गया। लड़की वालों को हो गया लड़का जब अखलाकमंद मिल जाए, अखलाक अच्छा अखलाक वाला और दीनदार मिल जाए, तो आपकी लड़की को वो दरख्त के नीचे भी दुनिया का सबसे बड़ा सुकून देगा जो महल में रख देगा। इसलिए लड़के वालों को होगा कि इज़ा अताकुम मन तर्ज़ौन दीनहु, जब लड़के वाले आए, ऐसा हो कि लड़का अखलाकमंद हो, दीनदार हो, फट से ब्याह हो, तज़व्वुजू हो, वइल्ला तकुन फितनतुन फ़सादुन अरीज़। अगर ऐसे लड़के से नहीं किया, हाई फाई लन फन में पूरी जिंदगी रह गए, तो फिर इतना फसाद नहीं होगा। बात खत्म हो रही है, तकरीबन खत्म हो गई। ढूंढना है ना ऐसे ही लड़का, हाँ ऐसे ही लड़का ढूंढिए तो सब बरकत रहेगी, ये सब मामला गड़बड़ा जाएगा। और ऊपर से एक हदीस है, इसमें है कि लड़की लड़के के लिए जायज़ कब होती है? बारात से नहीं होती, जहेज से नहीं होती। इन अहक्क शुरूत मस्तहलल्तुम बिल फुरूज अस्सदाक़, हमारे नबी ने फरमाया है कि लड़की लड़के के लिए जायज़ ही इस सूरत में होती है, और लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़के के लिए जब लड़का मोहर दे। सबसे बड़ा हक लड़के के ऊपर अपनी ज़िंदगी में कौन सा है? ये खाना पानी सब चीज़ को देगा ही रहने का, लेकिन सबसे पहले जायज़ करने के लिए उसको क्या करना होगा? मोहर देना होगा। इसी के बाद वो शादी होती है, वरना शादी नहीं। ये खुतबा जो मैंने पढ़ा है ना, 50 मरतबा पढ़ते तभी निकालें, जब तक ये मोहर ना लाएं और मोहर की अदायगी की नीयत न करें देने। इसलिए सबसे ज़रूरी काम है। हम लोग डाला ताला दुनिया तमाशा करते हैं, और मोहर देना होता है तो कहते हैं कि मौलाना क्या कीजिएगा, मोहर दैन रहेगा। हमने वो बहुत किताब पढ़ी, फ़िक़्ह भी पढ़ी, हदीस पढ़ी, कहीं भी मोहर दैन नहीं मिला, यानी कर्ज वाला मोहर के बाद में देंगे। सब जगह नकदी लिखा है। तो ये आ कहाँ से गया? अपने हिंदुस्तान में। अपने हिंदुस्तान में आके आप लोग कहेंगे नहीं हम बारात तो ले जाएंगे, गाड़ी तो करेंगे, घोड़ा तो करेंगे, डाला तो साजेंगे, लेकिन मोहर के वक्त पैसा नहीं है, तो बाद में दे देंगे। तब मौलाना लोग क्या करें? कहेंगे नहीं तुम निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। तो कहा निकालो रास्ता, ये लोग डाल तो पात तो मसला आप लोग पैदा करते हैं, तब मौलाना लोग मसला बनाते हैं।
तो मौलाना ने कहा चलो निकाह तो अब रोकेंगे नहीं ना, चलो पढ़ा दो, अब उधार कर दे। समझा, उधार नहीं ना है, नकदी रहेगा। चलिए ठीक, बात खत्म हो गई। अब दुआ भी इसी पर हम कर देते हैं, इसलिए कि हमारे नबी ने फरमाया आज़मन में का है बरकत। लोगों सुन लो, बरकत वाली शादी चाहते हो कि खूब बरकत, मौलाना साहब ने दुआ कराने से ज़्यादा नहीं, दुआ करनी चाहिए भाई, दुआ से कभी नहीं मुंह मोड़ना चाहिए, दुआ ही असल जान है, हथियार है। लेकिन दुआ से कुछ नहीं होगा। नबी ने फरमाया कि असल पहले काम ये करो, ऐ सरुआ मऊना, जिस शादी में लन फन हाई फाई अपनी हैसियत से ज़्यादा करोगे, अपनी हैसियत से कम करो। जिसमें आसानी से खर्च हुआ हो, कम खर्च किया गया हो, वो शादी सबसे ज़्यादा बाबरकत। कौन बरकत वाली शादी होगी? अच्छी वाली, जिसमें खर्च कम किया गया। समझा कि नहीं समझा? ये हमारे नबी ने बताया। इन्ना आज़मन ने कहा है बरकत, सबसे आज़म बड़ा बरकत वाला कौन है? ऐ सरुगा मऊना, जिसमें खर्च बहुत आसान से किया गया हो गई। बात बहुत लंबी, और उसके बाद असल निकाह का काम हो। कितने बताया? 5100। बहुत अच्छा है, 5100 दे दीजिएगा अभी, आज ही। ठीक, एक चीज़ हो गई। गवाह कौन कौन है? हम बताएं, क्या बताया उस बच्ची का नाम? बेगम और उनके शाहिद अकरम। आपका अमानुल्लाह नाम है ना? हाँ, अमानुल्लाह। गवाह कौन थे? हाँ, वकील साहब, परवेज आलम साहब, राजिया की बेगम। और दूसरे कर देते हैं। अजीज़म शाहिद अकरम सल्लल्लाहु, अजीज़ा रज़िया बेगम, अजीज़म शाहिद अकरम बिन अमानुल हक सल्लल्लाहु, अजीज़ा रज़िया बेगम के जो लड़के हैं